वेलकम बैक टू ईवीएक्स लाइफ स्टाइल। तो मैं इस समय हूँ बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में। तो आइए इस जगह को जानते हैं और इसका एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले प्रत्येक भारतीय वासियों को हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग और आपका दिन हैप्पी रहे, खुश भरा रहे। तो मैं जहाँ पर हूँ भारत देश के एक बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर ज़िला है, तो मैं वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। इसकी कहानी ये है कि जैसा कि मैं आपको दिखाता चलूँगा। तो ये हैं खुदीराम बोस, ठीक है, और ये हैं प्रफुल्ल चाकी। ये हैं, जैसे मैं आपको अभी जूम करके बता रहा हूँ, ये है खुदीराम बोस, ठीक है, और ये हैं प्रफुल्ल चाकी। इनका योगदान स्वतंत्रता सेनानी में रहा हुआ है। तो मैं आपको बताता चलता हूँ कि जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, तो 1905 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। तो उस समय इसका विरोध हुआ था। तो उस विरोध में इतिहास के पन्नों में इनका भी नाम दर्ज है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही बड़ा कार्य किया था। मैं उस समय बता दूं कि यहाँ ये वही स्थान है जहाँ पर जज की हत्या की कोशिश हुई थी, तो ब्रिटिश शासन में। तो मैं आपको बताता चलता हूँ, दिखाता चलता हूँ उस समय कैसा क्या हुआ था। तो चलिएगा, मैं आपको बता ही देता हूँ। मतलब कि थोड़ा पीछे, अगर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस की कहानी जानना हो तो थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा हम लोगों को। तो जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक उसी समय 1906 में एक युगांतर नाम की पत्रिका है, उसमें ये प्रकाशित हुआ था कि 30 करोड़ भारतीय अपने 60 करोड़ हाथ का प्रयोग करके आज़ादी को एक नए बेहतर तरीके से ले सकते हैं। अब वो तरीका कौन अपनाया गया था? वो तरीका अपनाया गया था क्रांतिकारी तरीका, ठीक है। कांग्रेस शासनकाल में एक गरम दल था, एक नरम दल था, ठीक है। तो उस दौरान तो जो गरम दल के थे, तो उनकी भी ये उस समय लहर दौड़ी हुई थी। तो क्रांतिकारी तरीका जो अपनाया गया था, तो इसमें लिखा हुआ है कि 18 वर्ष की एज में इन्होंने खुद को फांसी लगा ली थी। मेरा मानना ये था कि 18 वर्ष से उनकी शायद हो सकता है कि कम एज रही होगी। तो आइएगा, मैं दिखाता हूँ। तो इनका योगदान बहुत सराहनीय है और अतुलनीय है। तो आइएगा, देखते हैं। तो मैं आपको बताता भी चलूँगा। देखिए, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को हुआ और 11 अगस्त 1908 को फांसी पर चढ़े। आज से 98 वर्ष पूर्व 30 अप्रैल 1908 को शहीद खुदीराम बोस ने इसी स्थान पर पहला बम विस्फोट करके अपनी भारत माँ के स्वाधीनता संग्राम की नींव रखकर भारतवासियों के हृदय में अंग्रेज़ों का भय निकाल फेंका और आज़ादी की आग को एक चिंगारी दी। इस चिंगारी से आज़ादी का दीप तो प्रज्वलित हुआ, परंतु उसे ज्वाला देने वाले मात्र 18 वर्ष की युवा अवस्था में ही हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। ऐसे वीर सपूत को श्रद्धांजलि और सत सत नमन है भाई। हुआ ये था कि उस समय के जो जज थे, किंग जॉर्ज से या किंग फॉर्ड ऐसे कुछ करके है, नाम है उनका। तो उनका बहुत ही मतलब कि आतंक था उस समय। ये कहिएगा कि उनके कुछ फैसले ऐसे थे कि जो अत्याचार को बयां कर रहे थे, मतलब कि प्लस पॉइंट रिस्पॉन्स नहीं था उनका। तो कहीं ना कहीं बांग्ला भाषा में जो मैंने बताया था कि
युगांतर नाम की पत्रिका है। तो वो युगांतर नाम की पत्रिका जो है वो बंगला भाषा में लिखी गई थी। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। इसमें यहाँ पे सब कुछ है। तो जब किंग फोर्ड को हत्या के लिए साजिश हुई थी, तब इसी स्थान पर ही बम फेंका गया था। और उस बम में जज साहब तो नहीं ख़त्म हुए। उस समय 2 महिलाएं उस बग्गी में बैठी थीं। तो जब उस दो बग्गी में महिलाएं बैठी थी, उनकी मौत हो गई। और जब उनकी मौत हो गई तो पुलिस पीछे लग गई। और जब पुलिस पीछे लग गई तो सबसे पहले इनको खुदीराम बोस जी को पकड़ लिया गया। और फिर इसके बाद इनके ऊपर केस चला। और जब केस चला तो खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। खुदीराम को फांसी दी गई 11 अगस्त 1908 को। ठीक है, 11 अगस्त 1908 को किंग्सफोर्ड नाम था उनका, किंग्सफोर्ड नाम है। तो हुआ ये था कि उस बग्गी में जब 2 महिलाएं ख़त्म हो गई तो उनके पीछे पुलिस जो लग गई थी तो उनको पकड़ लिया गया था। और जो इनके साथी थे प्रफुल्ल चाकी, ठीक है, तो जो इनके साथी थे प्रफुल्ल चाकी, तो बाद में ये भी पुलिस इनको पकड़ने के लिए गई, लेकिन इन्होंने अपने आप को घिरता देख उस समय गोली मार ली खुद को। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और ये कह सकते हैं कि बहुत ही मतलब कि उस समय ये कहिएगा कि ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए अत्याचारों का ये एक नमूना था कि उस समय क्या क्या हुआ था। ये स्थान आज भी है। आप कभी भी बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर ज़िले में आइएगा तो इस स्थान को ज़रूर विजिट कीजिएगा, तो आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। और इसके साथ ही जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए क्वेश्चन भी हर साल कहीं ना कहीं से खुदीराम बोस और जन्म मृत्यु और कब मतलब कि बम फेंका गया था, कौन सी घटना हुई थी, तो कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। और ये स्थान महत्वपूर्ण भी है। आइए चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को। तो ये है प्रफुल्ल चाकी, ठीक है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो इसमें प्रफुल्ल चाकी उर्फ दिनेश चंद्र राय 10 दिसंबर 1888 से 1 मई 1908 को जन्म उत्तरी बंगाल के बोगरा ज़िला में, अब जो कि बांग्लादेश के बिहारी गांव में हुआ था। प्रफुल्ल पर स्वयं विवेकानंद के साहित्य और क्रांतिकारी विचारों का गहरा प्रभाव था। प्रफुल्ल जब मात्र 17 वर्ष के थे तब भी बंगाल विभाजन हुआ था और उसके विरोध में उठ खड़े हुए थे। आंदोलन का हिस्सेदार बनने के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। फिर वह युगांतर दल का हिस्सा बनकर क्रांतिकर्म में संलग्न हो गए और 1908 में किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम से हमला करने की योजना में उन्हें खुदीराम बोस का साथ मिला और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने हेतु भारत माता के इस सपूत को नाम और इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। ठीक है, तो ये है प्रफुल्ल चंद्र चाकी। ये देखिएगा, ये बिल्कुल हूबहू वैसे ही है जैसे प्रफुल्ल चंद्र चाकी हुआ करते थे, वैसी ही बनाई गई है। और ये हैं खुदीराम बोस। ये देखिए, ये ठीक है, खुदीराम बोस जिनको फांसी दी गई थी। उन्होंने जब फांसी ली, उनका जब फांसी हुआ था, मैं आपको अभी बताता हूँ। जब उनको फांसी हुई थी तो वो अपने साथ में गीता रखे हुए थे और गीता को साथ में लेकर के हंसते हंसते फांसी को गले लगा लिया।
तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ बांग्ला भाषा में लिखा हुआ। मैं तो बांग्ला भाषा जानता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग जानते होंगे तो बेहतर ढंग से एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं कैसा क्या लिखा हुआ था। चलिए पूरा स्थान पर मैं दिखा देता हूँ। ये है वो स्थान, ये वो स्थान है जहाँ पर बग्घी जा रही थी, तो वहीं पर योजना बनाई हुई थी जज की हत्या के लिए। तो और ये लिखा हुआ, ये देखिएगा, ये बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है। ये बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है। और अमर शहीद खुदीराम बोस, और आज का ये झरना लगा हुआ है, ठीक है। और देखिए लिखा हुआ है इसमें, माननीय सांसद श्री राजीव गांधी महासचिव कांग्रेस के कर कमलों द्वारा शहीद खुदीराम बोस स्मारक भवन का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री श्री चंद्रशेखर सिंह की उपस्थिति में माननीय श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही अध्यक्ष शहीद खुदीराम बोस स्मारक समिति की अध्यक्षता में आज दिनांक 24 फरवरी 1984 को किया गया, ठीक है। तो इसका जो शिलान्यास है माननीय सांसद श्री राजीव गांधी महासचिव कांग्रेस के कर कमलों द्वारा किया गया है, खुदीराम बोस स्मारक का भवन, ठीक है। और इसके अलावा इसमें है सहारा इंडिया परिवार के अभिभावक श्री माननीय श्री सुब्रत राय सहारा श्री के प्रेरणा खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी स्मारक का लोकार्पण, इसमें कुछ दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद ये दिया गया है इसमें, अप्रैल क्रांति 30 अप्रैल 1908 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम बम विस्फोटक 30 अप्रैल 1908 मुजफ्फरपुर के महानायक खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी की कर्मभूमि के इस पावन स्मारक स्थल पर शहीद खुदीराम बोस के कांस्य प्रतिमा का अनावरण बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के श्री बाबू श्री कृष्ण सिंह के द्वारा 12 दिसंबर 1949 को संपन्न हुआ। बम विस्फोट की शताब्दी वर्ष 30 अप्रैल 1908 से 30 अप्रैल 2008 के अवसर पर खुदीराम बोस के सहयोगी साथी प्रफुल्ल चाकी की संपूर्ण भारत में पहली कांस्य प्रतिमा की स्थापना जन सहयोग से स्मारक समिति के संयोजक डॉक्टर सतीश पटेल द्वारा 30 अप्रैल 2008 को की गई। दिनांक 11 अप्रैल 2010 को शहीद प्रफुल्ल चाकी की प्रतिमा का अनावरण बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा संपन्न हुआ। तो इसमें लिखा हुआ है श्री उपेंद्र कुशवाहा जो हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा के हैं, और निषाद जी हैं सांसद मुजफ्फरपुर के हैं, और श्री देवेश चंद्र ठाकुर माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन बिहार सरकार के हैं, और अध्यक्षता है डॉक्टर सतीश पटेल खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी स्मारक समिति बिहार की तरफ से ये है, ठीक है। तो ये वो स्थान है जहाँ पर किंग्सफोर्ड की बग्घी से पर हमला हुआ था और उनकी हत्या की कोशिश हुई थी, क्योंकि उनके कारनामे ही ऐसे थे, क्या करें। तो ये कुछ स्थान है, ये वही स्थान है, ठीक है। और मैं आपको अभी बाहर से भी दिखाऊंगा कैसा लगता है व्यू। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने स्टेटस में भी लगा सकते हैं, और इसको सेंड भी कर सकते हैं। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। और तब तक मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ।
और फिर जब भी आप मुजफ्फरपुर आइएगा तो ज़रूर घूमिएगा। और विद्यार्थी खासकर ध्यान दें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन बिहार बीपीएससी से संबंधित कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन ज़रूर रखा जाता है। तो अभी तक मैंने एक्सप्लोर किया है, तो आप इसको दबा के शेयर कीजिएगा भाई, दबा के शेयर कीजिएगा, दबा के लाइक कीजिएगा, दबा के कमेंट कीजिएगा। टेक केयर गाइस, बाय बाय। तो मैं आपको दिखाता हूँ तब तक। ये वो स्थान है और ये रोड है। शहीद खुदीराम बोस प्रफुल्ला चाकी स्मारक स्थल मुजफ्फरपुर। तो टेक केयर गाइस, बाय बाय, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।